घ्राण आदि का सदोष शब्द जिस समय उन्होंने उस उद्गीत कर्म का अनुष्ठान करना चाहा, उस समय उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। इसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है, क्योंकि वह पाप से बिंधा हुआ है। उन देवताओं ने नासिक के नासिका में रहने वाले प्राण यानी चेतनावान घ्राणेन्द्रिय की जो उद्गीत करता है, उद्गाता है, उद्गीत भक्ति से उपासना की। तात्पर्य है कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उपासना की। शंका, किंतु तुमने तो कहा था कि उन्होंने उद्गीत शब्द से उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान किया। अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्गीत कर्म में ही उसका कर्ता जो प्राण देवता है, उसी की दृष्टि से उद्गीत भक्ति का अव्यभूत ओंकार उपास्य रूप से विवक्षित है, स्वतंत्र ओंकार नहीं। अतः उसी के लिए उद्गाता के कर्म का अनुष्ठान किया। ऐसा जो कहा है वह उचित ही है। देवताओं से इस प्रकार वर्ण किए हुए उस उद्गाता ज्योति स्वरूप नासिका स्थित प्राण देव को फिर उन्होंने वाणी के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। इसी से लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाप से विधि हुई है। फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से विद्ध कर दिया। इसी से लोग उससे देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, क्योंकि वह चक्षु इंद्रिय पाप से बिंधा हुआ है। फिर उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से भेद दिया। इसी से लोग उससे सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि वे श्रोत्रेंद्रिय पाप से बिंधा हुआ है। फिर उन्होंने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से भेद दिया। इसी से उसके द्वारा लोग संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों ही का संकल्प करता है, क्योंकि वह पाप से बिंधा हुआ है। मुख्य प्राण को उपास्य सिद्ध करने के लिए उसकी विशुद्धता का अनुभव कराने के प्रयोजन से श्रुति ने इस विचार का आरंभ किया है। अतः चक्षु आदि देवता आसुर पाप से विद्ध हैं। इस प्रकार क्रमशः विचार करके उनका अपवाद किया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन आदि को भी पाप से विद्ध कर दिया। इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पाप से संयुक्त है। इस अन्य श्रुति के अनुसार यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया है, उन त्वक एवं रसना आदि अन्य देवताओं को भी ऐसे ही पाप विद्ध समझना चाहिए।